भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रदेश सरकार के खेल मंत्री श्री गिरीश चंद यादव जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधान सभा के सदस्य श्री राजेश त्रिपाठी जी, डॉक्टर कमलेश पासवान जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, महंत रविंद्र दास जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न खेल विधाओं से जुड़े हुए सभी प्रतिभागीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं श्री रविकिशन शुक्ला जी को और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा को एक महाकुंभ के रूप में लेकर के और आज उसका भव्य समापन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कुछ ही देर में मिलने वाले महत्वपूर्ण संदेश के साथ आज संपन्न करने जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं और उनके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं कि खेलो इंडिया खेलो के प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 के अभियान के बाद पूरे देश के अंदर खेल के प्रति युवाओं के मन में एक नई जागरूकता पैदा हुई। फिट इंडिया मूवमेंट ने इसे एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया और आज जब हम सांसद खेलकूद महाकुंभ के माध्यम से प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत होने वाली खेलकूद की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के साथ अपने छात्र छात्राओं को, अपने युवाओं को जोड़ते हुए देखते हैं तो वह नए भारत का, एक सशक्त भारत की तस्वीर हम सबके सामने और भारत के सामर्थ्य को हम सबके सामने भी प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। खेलो इंडिया खेलों ने और फिट इंडिया मूवमेंट ने पूरे देश के अंदर खेल के प्रति आम युवा के मन में एक नई जागरूकता पैदा की और उसी का परिणाम है आज किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो या विश्व चैंपियनशिप की किसी भी प्रतियोगिता में आज भारत का खिलाड़ी ज्यादा संख्या में प्रतिभाग भी करता है और ज्यादा संख्या में मेडल भी प्राप्त करके भारत के गौरव को बढ़ाने का कार्य करता है। उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस दिशा में बहुत अच्छा प्रदर्शन विगत 9 वर्षों के अंदर किया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इस दिशा में कुछ अच्छे प्रयास किए गए। खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हर गांव में खेल का मैदान हो, इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। हर ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम और जनपद स्तर पर स्टेडियम की स्थापना हो, इसके लिए भी कार्रवाई चल रही है।
गांव में खेल का मैदान हो, साथ साथ ओपन जिम का निर्माण भी हो, इसके लिए भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। और साथ साथ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में जो बच्चे वहां पर रह करके अध्ययन करते हैं, उनके लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं तो दी गई, लेकिन साथ साथ खेल कूदों में, खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के लिए भी अनेक प्रोत्साहन, और अब तो सरकारी नौकरियों में भी उन्हें आरक्षण के विशेष प्रावधान को लाकर के बहुत सारी सेवाएं ऐसी हैं जो हमने लोक सेवा आयोग से वापस करते हुए उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से हम खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्थान, मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से उन्हें प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सेवा का अवसर दे सकते हैं और इसके माध्यम से खेल प्रतियोगिताओं को और खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता गांव-गांव में खिलाड़ियों को की एक नई पौध खड़ी कर रही है। हर एक संसदीय क्षेत्र में हमारे पास 5,000 से लेकर के 7,000 तक अलग अलग श्रेणी के खिलाड़ी खड़े हो रहे हैं, और यही खिलाड़ी जब आगे जाएंगे कमिश्नरी स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताओं में लोग भागीदार बन पाएंगे। यह कार्यक्रम चल रहा है। दूसरी ओर युवा कल्याण विभाग की ओर से युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के माध्यम से हर एक गांव में युवाओं को स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हजारों गांवों में ये स्पोर्ट्स किट अब तक उपलब्ध कराए जा चुके हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के खेलकूद की इन प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रकार का सहयोग करेगी। मेरी प्रदेश के सभी युवाओं से अपील होगी कि हम बढ़ चढ़कर के इन सभी प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करें। आज यहां पर मैंने हॉकी का ये फाइनल मैच भी देखा है और मैं देख रहा था कितना बेहतरीन खेल दोनों टीमें कर रही थी, और हर खेल हमें कुछ नयापन करने की प्रेरणा भी देता है, नया सीखने की भी। उन सभी प्रतियोगिताओं के माध्यम से हम लोग खेलकूद की इन गतिविधियों को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं आज के इस अवसर पर एक बार प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यहां के लोकप्रिय सांसद और यहां के सभी गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी विधायकों को भी मैं इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश हम सबको प्राप्त होगा। आप प्रधानमंत्री जी के संदेश से प्रेरणा प्राप्त करते हुए खेलकूद के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको शिवरात्रि की भी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वचन से गोरखपुर खेलों की दुनिया में नई ऊंचाइयां हासिल करेगा, ऐसा हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं। और इसके बाद जिनके शानदार नेतृत्व में यह देश, यह राष्ट्र परम वैभव को प्राप्त करने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है, ऐसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार के संबोधन का वीडियो प्रसारण आप सबके बीच प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर के सांसद भाई रविकिशन जी, उपस्थित युवा खिलाड़ियों, कोचेस, अभिभावकगण और साथियों, सबसे पहले मैं महायोगी गुरु गोरखनाथ की पवित्र धरती को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सांसद खेल प्रतियोगिता में शामिल हो रहे सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ने बहुत मेहनत की है। इस प्रतियोगिता में कुछ खिलाड़ियों को
जीत मिली होगी, कुछ को हार का सामना करना पड़ा होगा। खेल का मैदान हो या जीवन का मैदान, हार जीत हमेशा लगी रहती है। मैं खिलाड़ियों को यही कहूंगा कि अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप हारे नहीं हैं। आपने जीतने के लिए बहुत कुछ सीखा है, ज्ञान अर्जन किया है, अनुभव प्राप्त किया है, और यही तो सबसे बड़ी पूंजी है। आप देखिएगा आपकी स्पोर्ट्स स्पिरिट कैसे भविष्य में आपके लिए सफलताओं के दरवाजे खोल देगी। मेरे युवा साथियों, मुझे बताया गया है कि इस प्रतियोगिता में कुश्ती, कबड्डी, हॉकी जैसे खेलों के साथ साथ चित्रकारी, लोकगीत, लोक नृत्य और तबला, बांसुरी आदि के कलाकारों ने भी भाग लिया है। ये एक बहुत ही सुंदर, सराहनीय और प्रेरणा देने वाली पहल है। प्रतिभा चाहे खेल की हो या फिर कला संगीत की, उसकी स्पिरिट और उसकी एनर्जी एक जैसी ही होती है। खासकर जो हमारी भारतीय विधाएं हैं, जो लोक विधाएं हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की नैतिक जिम्मेदारी भी हम सब पर साझी जिम्मेवारी है। रवि किशन जी खुद तो इतने प्रतिभावान कलाकार है ही, इसलिए स्वाभाविक है वो कला की अहमियत को बहुत अच्छे तरह से समझते हैं। मैं इस आयोजन के लिए रवि किशन जी को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, बीते कुछ सप्ताह में सांसद खेल महाकुंभ में ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है। मैं मानता हूं कि अगर भारत को दुनिया की श्रेष्ठ स्पोर्टिंग पावर बनना है तो उसके लिए हमें नए नए तौर तरीके ढूंढने होंगे, नए रास्ते चुनने होंगे, नई व्यवस्थाओं का भी निर्माण करना होगा। ये सांसद खेल महाकुंभ ऐसा ही एक नया मार्ग है, नई व्यवस्था है। खेल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर निरंतर खेल प्रतियोगिता होती रहे। लोकसभा स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिताएं स्थानीय प्रतिभाओं को तो निखारती ही है, साथ ही पूरे क्षेत्र के खिलाड़ियों के मोरल को भी बूस्ट करती है। आप देखिए, इससे पहले जब गोरखपुर में खेल महाकुंभ हुआ था तो उसमें करीब 18-20 हजार खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस बार ये संख्या बढ़कर करीब 24-25 हजार हो गई है। इनमें से करीब 9,000 तो मेरी बेटियां हैं। आप में से हजारों की संख्या में ऐसे युवा हैं जो किसी छोटे गांव से आए हैं, छोटे कस्बे से आए हैं। ये दिखाता है कि सांसद खेल प्रतियोगिताएं किस तरह युवा खिलाड़ियों को नए अवसर देने का नया प्लेटफॉर्म बन रही है। साथियों, किशोर अवस्था में अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे किसी ऊंची चीज से, किसी पेड़ की डाल को पकड़ करके लटकने लगते हैं कि उनकी लंबाई थोड़ी और बढ़ जाए। यानी उम्र कोई भी हो, फिट रहने की एक भीतरी इच्छा हर किसी के मन में रहती है। हमारे यहां एक समय था जब गांव देहात में होने वाले मेलों में खेलकूद भी खूब होते थे। अखाड़ों में भी
भांति भांति के खेल कराए जाते थे, लेकिन समय बदला और ये सारी पुरानी व्यवस्थाएं धीरे धीरे कम होने लगी। हालात तो ये भी हो गए कि स्कूलों में जो पीटी के पीरियड होते थे उन्हें भी टाइम पास का पीरियड माना जाने लगा। ऐसी सोच की वजह से देश ने अपनी 3-4 पीढ़ियां गंवा दी। ना भारत में खेल सुविधाएं बढ़ी और ना ही नई खेल व्यवस्थाओं ने आकार लिया। आप लोग जो टीवी पर तमाम तरह के टैलेंट हंट कार्यक्रम देखते हैं तो ये भी पाते हैं कि उसमें कितने ही बच्चे छोटे छोटे शहरों के होते हैं। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारा गुप्त और सुप्त सामर्थ्य है जो बाहर आने के लिए लालायित है। खेल की दुनिया में ऐसे सामर्थ्य को सामने लाने में सांसद खेल महाकुंभ की बड़ी भूमिका है। आज देश में भाजपा के सैकड़ों सांसद ऐसे खेल महाकुंभों का आयोजन करा रहे हैं। आप कल्पना करिए कितनी बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इन प्रतियोगिताओं को से आगे बढ़कर कई खिलाड़ी राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे। आप में से ही ऐसी प्रतिभाएं भी निकलेगी जो आगे जाकर ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में देश के लिए मेडल जीतेगी। इसलिए मैं सांसद खेल महाकुंभ को उस मजबूत नींव की तरह मानता हूं जिस पर भविष्य की बहुत भव्य इमारत का निर्माण होने जा रहा है। साथियों, खेल महाकुंभ जैसे आयोजन के साथ ही आज देश का जोर छोटे शहरों में स्थानीय स्तर पर खेल सुविधाओं के निर्माण का भी है। गोरखपुर का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम इसका एक बड़ा उदाहरण है। गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए भी 100 से ज्यादा खेल मैदान बनाए गए हैं। मुझे बताया गया है कि चौरी चौरा में ग्रामीण मिनी स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। खेलो इंडिया मूवमेंट के तहत दूसरी खेल सुविधाओं के साथ साथ खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब देश एक होलिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। इस साल के बजट में इसके लिए कई प्रावधान किए गए हैं। 2014 की तुलना में खेल मंत्रालय का बजट अब करीब करीब 3 गुना ज्यादा है। आज देश में अनेकों आधुनिक स्टेडियम बन रहे हैं। टॉप जैसी योजनाओं के जरिए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए लाखों रुपयों की मदद दी जा रही है। खेलो इंडिया के साथ साथ फिट इंडिया और योग जैसे अभियान भी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे पोषण के लिए मिलेट्स यानी मोटे अनाज पर जोर दिया जा रहा है। ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाज सुपर फूड की श्रेणी में आते हैं। इसलिए अब देश ने इन्हें श्री अन्न की पहचान दी है। आप सभी को इन अभियानों से जुड़ना है, देश के इस मिशन को लीड करना है। आज ओलंपिक्स से लेकर दूसरे बड़े टूर्नामेंट्स तक जिस तरह भारत के खिलाड़ी मेडल जीत रहे हैं, उस लीगेसी को आप जैसे युवा खिलाड़ी ही आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इसी तरह चमकेंगे और अपनी सफलताओं की चमक से देश का नाम भी रोशन करेंगे। इसी शुभकामना के साथ
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और इसके पश्चात मैं निवेदन करता हूं अपने माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी से पूज्य महाराज श्री माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र से सम्मानित करने का, इस मंच पर, खिलाड़ियों के मंच पर। माननीय रवि किशन शुक्ला जी, जरा तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार होनी चाहिए। इस आयोजन में पूज्य महाराज श्री का शुभागमन और सारे भारत में हम सबसे भाग्यशाली कोई नहीं जो आपको मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग पा रहे हैं, आपका आशीर्वाद पा रहे हैं। इसके पश्चात माननीय पूज्य महाराज श्री द्वारा खिलाड़ियों का पुरस्कार वितरण 2 मिनट में। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं, हॉकी की प्रतिस्पर्धा आप सबके सामने संपन्न हुई और पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से इस खेल के विजेता एमएल जेट स्पोर्ट्स के कप्तान गौरव और उप कप्तान, और इसके बाद रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के उप विजेता कप्तान रंजन गौड़। प्रथम पुरस्कार एमएल जेट्स के कप्तान गौरव, और इसके बाद रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के कप्तान रंजन गौड़। आगे लाइन अप रहें। फुटबॉल के विजेता शुभम, कप्तान कैंपियरगंज विधानसभा। फुटबॉल के कप्तान शुभम कप्तान कैंपियरगंज विधानसभा। विशाल, कप्तान विधानसभा सदर, फुटबॉल के उप विजेता। थोड़ा पीछे हो जाएं। इसके बाद विशाल, सदर विधानसभा, फुटबॉल में उप विजेता। इसके बाद वॉलीबॉल में विजेता बालक वर्ग में अखिलेश, विधानसभा सदर। अखिलेश, कैप्टन अखिलेश, विधानसभा सदर, वॉलीबॉल में विजेता। और वॉलीबॉल में उप विजेता कैप्टन राहुल गौड़, विधानसभा पिपराइच। राहुल गौड़, विधानसभा पिपराइच। इसके बाद वॉलीबॉल बालिका में विजेता रीमा त्रिपाठी, विधानसभा सदर। रिया त्रिपाठी, विधानसभा सदर, वॉलीबॉल में विजेता टीम की कप्तान। और सुमन मौर्य, कप्तान, विधानसभा सदर, बालिका वर्ग में वॉलीबॉल में उप विजेता सुमन मौर्य। इसके बाद क्रिकेट में विजेता रत्नेश, कप्तान, विधानसभा सदर। रत्नेश, कैप्टन, विधानसभा सदर। इसके बाद क्रिकेट में उप विजेता कैप्टन बलराम, विधानसभा सदर। इसके बाद कबड्डी बालिका विजेता अंगीरा, विधानसभा सदर, कैप्टन, विधानसभा सदर। इसके बाद कबड्डी के उप विजेता सेजल, कप्तान, विधानसभा सदर। सेजल, कबड्डी के उप विजेता। इसके बाद कबड्डी बालक वर्ग में कैप्टन, विधानसभा के कप्तान विशाल, विधानसभा के कप्तान विशाल। और हैंडबॉल में विजेता आरती यादव, विधानसभा सदर। और हैंडबॉल में उप विजेता ज्योति चौहान, विधानसभा सदर। और इसी के साथ अब माननीय पूज्य महाराज श्री से सादर प्रार्थना कि आज के खेलों के समापन की घोषणा और इसके बाद राष्ट्रगान। खिलाड़ियों से इसके बाद पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद और खिलाड़ियों से परिचय का कार्यक्रम, तत्पश्चात प्रतियोगिता के समापन की घोषणा और राष्ट्रगान आपके बीच संपन्न होगा। अच्छा, राष्ट्रगान के लिए आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सावधान, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।